देखिए राजीव जी, निमंत्रण तो गुवाहाटी का है राहुल गांधी को। वहां प्रेस क्लब ने उनको बुलाया है। बाकी और बहुत सारे संगठनों ने बुलाया है कि हमसे मिलने के लिए आइए, हमें संबोधित करिए। तो राहुल बाहर के रास्ते से, अल्टरनेटिव रास्ते से कैसे जा सकते हैं? और यही एक बाइट नहीं है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ये और कहा था कि मैं दो आदमियों को गिरफ्तार कर लूंगा। वो दो आदमी कौन है? जो राहुल गांधी की व्यवस्था में लगे हुए आदमी हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं सुना गया कि नेता के साथ रहने वाले, किसी भी नेता के साथ रहने वाले, राजनीतिक दल के नेता के साथ रहने वाले लोगों को, जो इंतजाम का काम देख रहे हैं, जो व्यवस्था का काम देख रहे हैं, जो सुरक्षा का काम देख रहे हैं, उन दो लोगों को गिरफ्तार करने की धमकी दी जाए। ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक और दुखद पहलू है। देश ने ऐसा सॉरी देश ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। जाने कितनी देश में यात्राएं निकलती हैं, कितने राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, आंदोलन होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री किसी राज्य का इस तरह धमकी दे कि मैं आपको गिरफ्तार कर लूंगा 2-3 महीने बाद, चुनाव हो जाने दीजिए, आपके दो लोगों को मैं गिरफ्तार कर लूंगा, क्योंकि वो लोग व्यवस्थाएं देख रहे हैं, वो लोग सुरक्षा का इंतजाम देख रहे हैं, वो लोग यात्रा के आगे आगे चल रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर देश में लोकतंत्र कैसे बचेगा? जी। आज एक पार्टी की सरकार है, कल दूसरी पार्टी की होगी। एक राज्य में एक पार्टी की सरकार है, दूसरे राज्य में दूसरी पार्टी की होगी। तो क्या इस तरह से एक दूसरी पार्टी के नेताओं को जाने से रोका जाएगा? बहुत ही दुखद बात है। ये यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण है। अगर मुख्यमंत्री के पास कोई भी सबूत होता, कोई आरोप भी होता, तो वो कहते, लेकिन वो कह नहीं पाए कि यात्रा के अंदर इस तरह से कोई उकसावे वाली बात हुई है। और आज आपने जो वीडियो दिखाया है, वो कमाल का वीडियो है। राहुल बस के अंदर ड्राइवर से अपने कह रहे हैं कि रोकिए, मैं उतरूंगा, और राहुल उतर गए। अब इस तरह से राहुल का जो बस जा रही है, ये बस खासतौर से इसी यात्रा के लिए बनवाई गई है। इसी में राहुल बैठते हैं, और ये पहली बार है कि राहुल किसी बस में इस तरह बैठ के निकले हैं। बीजेपी के तो कई नेता निकले हैं। लाल कृष्ण आडवाणी ने ऐसी यात्रा करी है बस में बैठ के, शिवराज सिंह चौहान ने की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस ने कभी नहीं रोका किसी को भी। लेकिन आज वो इस तरह रोक रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म में देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक होगा। अब राहुल क्या मान जाएंगे? राहुल तो कभी नहीं माने। प्रधानमंत्री का आपने उदाहरण दिया, बहुत सही दिया, कि प्रधानमंत्री ने पंजाब में कहा था कि अपने मुख्यमंत्री से कहना कि मैं जिंदा बच के वापस जा रहा हूं। राहुल ऐसा नहीं बोल सकते, तो राहुल तो नीचे उतर के उन्हें बात करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इससे पहले भी राहुल ने किया, यूपी में किया था, वहां भी उनको इसी तरह से रोका गया था। वहां भी राहुल ने उन्हें बुलाया था कि आइए बात करिए। प्रियंका ने भी यही किया। तो ये जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो आज बात कही है बिल्ली वाली, वो बहुत ही सटीक बात कही है कि हमारी बिल्ली हम ही से मियाऊं। जी। अरे भाई हेमंत बिस्वा जी, आप इतने साल कांग्रेस में रहे हैं, आज बीजेपी में चले गए, ठीक है, मगर व्यक्तिगत विरोध के इस स्तर पे अगर आप उतरेंगे तो आपकी छवि कहीं पे भी अच्छी नहीं बनेगी। बीजेपी आज आपका इस्तेमाल कर रही है, और अगर आपने कहीं गलती से राहुल को गिरफ्तार कर लिया तो वही बीजेपी आपको 1 मिनट हटा देगी। क्यों? क्योंकि कल जो इतना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, उस पर निश्चित रूप से इसका असर होगा। अगर आज या कल हेमंत बिस्वा शर्मा ने कोई गलती कर दी, तो राहुल की यात्रा को रोकना, राहुल को उंगली भी लगाना, पूरे देश में एक जबरदस्त माहौल खड़ा कर देगा। जो खड़गे जी ने कहा है कि अंग्रेजों से नहीं डरे, कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं कांग्रेस ने, सही बात है। तो क्या इनसे डर जाएंगे? सबको मालूम है कि आजादी के आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा गया था, और कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ते हुए कितने कितने सालों तक जेल में रहे सारे लोग, कितनी कुर्बानियां दी। अगर वो डर जाते तो क्या होता? तो ये बात जो है बहुत ही गंभीर है, और इस तरह से बीजेपी को नहीं करना चाहिए कि आप राहुल को इस तरह से बार बार व्यवधान पैदा कर रहे हैं, बाधाएं पहुंचा रहे हैं, और उस आदमी के लिए जिसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो रुकेगा नहीं। वो आपने भी कहा कि बॉम्बे जाए बिना मानेंगे नहीं, वो यात्रा को बॉम्बे तक लेके जाएंगे। वो कश्मीर गए थे ना, आप याद कीजिए
कि जब यात्रा के शुरू होने से पहले कहा जा रहा था कि राहुल अरुणाचल नहीं जा रहे हैं। अरुणाचल क्यों नहीं जा रहे? राहुल अरुणाचल भी गए और उससे पहले लद्दाख भी गए। जिस चीन के बारे में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि न कोई घुसा है न कोई आया है, उसी चीन को उन्होंने लद्दाख जाके चुनौती दी और कल अरुणाचल जाके चुनौती दी। कश्मीर में कितनी तेज बर्फबारी हो रही थी, सुरक्षा का कितना गंभीर खतरा था, लेकिन राहुल के काफिले को सुरक्षा देने से मना कर दिया। लेकिन राहुल लाल चौक पहुंचे थे जी। तो राहुल कहां डरने वाले हैं, इसको ये लोग समझ नहीं रहे। चीन का आज दबदबा क्या है, चीन का आज आतंक क्या है कि उसने ईरान को और पाकिस्तान को एक डांट लगाई और दोनों के जो विमान बम फेंक रहे थे वो चुपचाप घर में बैठ गए आके जी। वो चीन अरुणाचल पे भी आंख गड़ाए बैठा है, वो चीन लद्दाख पे भी आंख गड़ाए बैठा है, लेकिन राहुल ही तो वो शख्स है जो दोनों जगह जा रहे हैं। प्रधानमंत्री तो मणिपुर गए नहीं, राहुल तो दूसरी बार मणिपुर गए। चाहे वो मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे वो कश्मीर हो, कौन जा रहा है आखिर? उस आदमी के बारे में अगर कोई ये सोचता है कि वो डर जाएगा या यात्रा रुक जाएगी तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। राहुल न डरने वाले हैं न रुकने वाले हैं। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ना रुकने वाले हैं ना डरने वाले हैं। दो बाइट्स एक बार फिर से, एक सबसे पहले उस विजुअल को दिखाइए जब राहुल गांधी का काफिला जा रहा है और राहुल गांधी किस लिहाज से, किस हिसाब से आप देखेंगे? तो बहुत बड़ा होने वाला है। इसके बाद संसद का अधिवेशन शुरू हो रहा है 31 तारीख से और वो मोदी सरकार के इस दूसरे टर्म का आखिरी अधिवेशन होगा। इसके बाद कभी भी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, असम का घटनाक्रम जो हो रहा है, उसने इस बात को साबित कर दिया है कि अब जो है बीजेपी राहुल से डर रही है और राहुल से वो डर रही है। इस बात को कांग्रेस को अब लोगों तक पहुंचाना चाहिए। देखिए, मीडिया जो है वो इस बात को नहीं पहुंचाएगा, लेकिन कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं के जरिए इस बात को अब घर घर और गांव गांव तक पहुंचाने की जरूरत है कि उसके नेता पर किस तरह से हमले हो रहे हैं। उनकी एसपीजी ऑलरेडी पहले ही छीनी जा चुकी है और आज जो है वो खुद उनको सामने खड़े होके उन लोगों से प्यार से बात करना पड़ती है, उनके पास जाना पड़ता है, लेकिन जो वहां की सरकार है, वहां की पुलिस है, वो उन लोगों को नहीं रोक पा रही है। देखिए, राहुल ने अभी भी उन लोगों को कार्यकर्ता कहा, राहुल ने गुंडा या इस तरह की किसी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जिस तरह की बीजेपी करती है। लेकिन अब स्थिति वो आ गई है कि बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी कल के बाद से पूरे देश में राम मंदिर का इशू लेके चुनाव में उतर जाएंगे और कांग्रेस को इसके मुकाबले में अपनी बात कहने के लिए या इंडिया गठबंधन को अपनी बात कहने के लिए इस गोदी मीडिया का सहारा बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को सोचना चाहिए कि वह किस तरह से अल्टरनेटिव मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए, इन चैनलों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और सबसे बड़ी बात है कार्यकर्ताओं के जरिए लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ये चुनाव अब ऐसा है कि लोग परेशान हैं। सब इस बात को मानते हैं। बेरोजगारी, राहुल ने खुद कहा अभी और हम बहुत दिनों से कह रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। युवाओं के अंदर आज सबसे बड़ी तकलीफ जिस बात की है वो इस बात की है कि उनकी जवानी जो है, उनकी उम्र जो है वो बेकार चली जा रही है, उन्हें कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है। तो ये सारी बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को अब घर घर पहुंचाना होगा और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कांग्रेस को काम करना पड़ेगा। देखिए, आजादी के आंदोलन में भी जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी, ये सारा का सारा मीडिया होस्टाइल था, अंग्रेजों के साथ था, लेकिन उस वक्त कांग्रेस ने, जिसके नेतृत्व में यह आंदोलन हो रहा था, अपने कार्यकर्ताओं के जरिए गांधी की बात लोगों तक पहुंचाई थी। और आजाद भारत में भी ऐसे उदाहरण है, ऐसा नहीं है। देखिए, लेफ्ट के प्रति हमेशा से होस्टाइल रवैया रहा, लेकिन लेफ्ट ने भी अपने कार्यकर्ताओं के जरिए बात पहुंचाई। लालू जी के खिलाफ तो मीडिया ने घृणा तक का प्रदर्शन किया, भयंकर घृणा का प्रदर्शन किया उनके खिलाफ, उनके बारे में ऐसे ऐसे मजाक उड़ाए गए, लेकिन लालू के कार्यकर्ताओं ने ही लालू की बात लोगों तक पहुंचाई। मायावती भी एक उदाहरण है। जब तक वो भाजपा के साथ नहीं मिल गई थी तब तक ये मीडिया उनके प्रति बहुत बेरभाव रखता था,
शत्रुता तक का भाव रखता था, क्या क्या नहीं कहा जाता था मायावती के लिए, लेकिन मायावती के कार्यकर्ताओं ने भी अपनी बात पहुंचाई। तो आज कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को, उनके पास जो सबसे बड़ी ताकत है अपने कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, उन्हें हिम्मत देना चाहिए, उन्हें आगे लाना चाहिए और उनमें विश्वास पैदा करना चाहिए कि पार्टी जो है उनके हितों के बारे में सोचती है, उनकी तकलीफों के बारे में सोचती है। देखिए, पिछले कई सालों से ऐसा हो गया कि कांग्रेस का कार्यकर्ता थोड़ा सा निराश हो गया है। उस निराशा को दूर करने की राहुल ने बहुत कोशिश करी है, पहली यात्रा में भी, दूसरी यात्रा में भी। अब उसी को फिर से ताकतवर बनाने की जरूरत है। आज का जो घटनाक्रम है वो अगर देश भर में पहुंच जाए तो लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि जो राहुल हमारी आवाज उठा रहा है, महंगाई की, बेरोजगारी की, सरकारी शिक्षा की, सरकारी चिकित्सा की, अग्निवीर की, सारी समस्याओं की, उसकी आवाज उठाने को बंद करने के लिए हमले हो रहे हैं। हमले क्यों हो रहे हैं राहुल के ऊपर? कि राहुल जनता की, आम जनता की आवाज उठाना बंद कर दें। और राहुल उस आवाज को उठाना तो बंद करेंगे नहीं, मगर ये बात लोगों तक पहुंचे कैसे? आज की तारीख में कांग्रेस को यही सोचना होगा, क्योंकि कल से और अभी चल ही रहा है, इतने दिनों से बीजेपी का इशू को मीडिया इस तरह से पहुंचा रही है कि आज किसी के सामने भी जो चर्चा होती है, बातचीत का विषय होता है, वो इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा भी देश में बहुत कुछ हो रहा है। खुद मायावती को यह कहना पड़ा, जो मायावती अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रही थी, कि लोगों की भुखमरी का इलाज उन्हें फ्री राशन देना नहीं है, उन्हें काम देना है। रोजी रोटी की समस्या का इलाज मुफ्त राशन देना नहीं है। तो आज इस बात को हर कोई समझ रहा है, मगर समस्या फिर वही है कि लोगों तक बात पहुंचे कैसे। आज लोग परेशान हैं, वो डर रहे हैं, उस डर को राहुल दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कार्यकर्ता अगर घर घर पहुंचने लगेंगे, गांव गांव जाने लगेंगे, जैसा कि 2004 में भी हुआ था, जब सोनिया गांधी निकली थी, उस वक्त कार्यकर्ताओं में उत्साह था और उस वक्त कार्यकर्ता घर घर गया था। 2004 में भी मीडिया इसी तरह हॉस्टाइल था, लेकिन उसका असर हुआ था। तो आज की तारीख में कांग्रेस के लिए ये बहुत अच्छा मौका है, राहुल गांधी के लिए अच्छा मौका है, इंडिया गठबंधन के लिए अच्छा मौका है, और आप ये भी कह सकते हैं कि ये आखिरी मौका है। ये तीसरा चुनाव अगर हार गए तो उसके बाद देश में डेमोक्रेसी का क्या होगा, संवैधानिक संस्थाओं क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या होगा, इसके बारे में सबको पता है। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जो किसी को पता नहीं हो। तो इसलिए हर हालत में कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को इस बात को समझना होगा और जनता तक पहुंच के अपनी बात कार्यकर्ताओं के माध्यम से, क्योंकि मीडिया का ऑप्शन छोड़ देना पड़ेगा इन्हें पूरी तरह। मीडिया और ज्यादा आक्रामक होता जाएगा, राहुल के खिलाफ और ज्यादा होता जाएगा, इंडिया गठबंधन के खिलाफ और ज्यादा होता जाएगा। तो इस गोदी मीडिया या मुख्य धारा मीडिया का माध्यम छोड़ के और क्या क्या रास्ते हैं, इस पर कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को आज की तारीख में काम करने की जरूरत है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया गठबंधन को और खासकर कांग्रेस पार्टी को भी, जैसे काम कर रही है कांग्रेस पार्टी, इसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और मीडिया का एक धड़ा बिल्कुल ही इस पूरी यात्रा को, अभी देखिए पिछले 10 दिनों से 14 तारीख से यात्रा निकली है और 8 दिन, आज 8वां दिन है और यात्रा 7वां दिन कह लें, 7वां दिन है और यात्रा